हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज हम लोग करेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी वो कैसे फुलफिल करते हैं और अपना सारे का सारा जो फूड है, वाटर है, मिनरल्स है, जो भी उनको चाहिए, एनर्जी एंड ऑल, तो वो कैसे अपने डिफरेंट पार्ट्स तक जो प्लांट है वो पहुंचा देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होती किस चीज की है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारी दो चीजों की होती है मेन बेटा। एक होती है आपके पास वाटर की और एक होती है फूड की। वाटर एंड फूड, और वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे। वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। अब वाटर और फूड जैसे कि हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिमिलरली प्लांट्स को भी वाटर, मिनरल्स और ये फूड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिनरल्स में जैसे आप बात कर सकते हो नाइट्रोजन की, कर सकते हो फॉस्फोरस की, कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन जो होती है प्लांट्स में बड़ी इजीली हो जाती है, और वो कैसे होती है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दो चीज़ें हैं, ये ट्रांसपोर्ट जो होती है प्लांट्स में, ये होती है थ्रू जाइलम, जो हमारा एक वेसल है प्लांट्स का, वेस्कुलर टिश्यू जो एक है जाइलम। और फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है फ्लोएम की हेल्प के साथ। तो दो हमारे वेस्कुलर टिश्यूज हैं जिसके थ्रू हमारे पास वाटर प्लस मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। अब जाइलम में मैं आपको बता दूं कि हमेशा यहाँ पे इस केस में अपवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मोशन ही मिलती है, मतलब ये प्रोसेस बॉटम से टॉप की तरफ ही होता है। बट अगर हम लोग बात करें फूड की ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि प्लांट्स में होती है थ्रू फ्लोएम, ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही तरीके से हमारे पास यहाँ पे मोशन जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। वाटर और मिनरल जो है वो प्लांट्स में अपवर्ड मोशन में थ्रू जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फूड जो है, फूड अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही साइड से फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी प्लांट की बॉडी को, राइट। और इसी से प्लांट जो है प्रॉपरली फंक्शनिंग करते हैं, उनके सेल्स सारे, और अच्छे से वो ग्रो भी करते हैं, खुद को मेंटेन भी रख पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जो अभी डिस्कस करेंगे वो करेंगे जाइलम के बारे में। तो जाइलम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जाइलम में भी इसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की प्लांट में, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक है। अब होता क्या है कि जाइलम में हमारे पास मान लो कि ये एक ट्री है, राइट। हम लोग ये ट्री मान लेते हैं और इधर हमारे पास ये इसकी रूट्स मान लेते हैं, ओके। अब रूट्स ने क्या करना है, ये जो सॉइल है, रूट्स ने सॉइल से, अब सॉइल में अगर पानी है, ऑफ कोर्स वाटर होता है, तो मिनरल्स भी हैं उसके, तो रूट्स क्या करेगी, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन वो किस तरीके से करेगा कि हमारे पास रूट्स में जैसे पता है कि कंसंट्रेशन कम रहेगी मिनरल्स की और वाटर की एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। तो कंसंट्रेशन कम है, तो हमें पता है बाय ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा कि ये जो रूट्स है इनमें मिनरल्स
की कमी है, मतलब की डेफिशिएंसी है, और सॉइल में मिनरल्स हमारे पास रिच अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस सबसे पहले तो रूट का काम क्या है, इसने क्या करना है, वो मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये रूट्स क्या करेंगे, मिनरल्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस यहाँ पे सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से रूट्स में कंसंट्रेशन जो होती है मिनरल्स की वो ज्यादा हो जाएगी। अब मिनरल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। अब हमें पता है अगर रूट के साइड पे देखें तो इंटरनली साइड पे यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन जो वाटर की सॉइल में बन जाती है, और हायर कंसंट्रेशन से वाटर ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब रूट्स की तरफ। और ये सारा काम कहाँ से शुरू होता है, जो रूट्स में भी स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं, बहुत स्मॉल ट्यूब्स उनको मान ली जाती है, तो वो हेयर्स जो होते हैं रूट्स की वो क्या करती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं पहले आयंस, और कंसंट्रेशन जो वाटर की कम होती है फिर वो हायर कंसंट्रेशन से ऑटोमेटिकली लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे यहाँ से जाइलम के थ्रू, अगर यहाँ पे हम लोग शो कर दें कि यहाँ पे जाइलम है, तो जाइलम के थ्रू ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाटर प्लस मिनरल्स की जो है वो अपवर्ड मोशन में ट्रीज या प्लांट्स के बाकी जो जितने भी स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स हैं वहां तक पहुंच जाता है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर की थ्रू जाइलम इन प्लांट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जितना भी प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है, कभी ये सोचा है कि ये होता क्यों है। अब ये तो हमने कह दिया कि ये हो रहा है प्रोसेस, इसको हम लोग मान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम इन प्लांट्स, लेकिन होता क्यों, हुआ क्यों, तो इसका आज मैं आपको आंसर बताऊंगी। अब हमें पता है कि वाटर जो है अपना फूड प्रिपेयर, वाटर कह रही हूँ, प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एट द डे टाइम। ऑफ कोर्स नाइट टाइम में भी फोटोसिंथेसिस होता है एंड डार्क रिएक्शन की फॉर्म में, वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अगर सिंपल फोटोसिंथेसिस की बात करें ड्यूरिंग डे टाइम, तो वहां पे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के साथ साथ वहां पे क्या होगा, ड्यू टू इवेपोरेशन वाटर लॉस भी होगा। अब वाटर लॉस जब होता है तो क्या होगा हमारे पास, मतलब प्लांट्स के पास क्या होगा, वाटर लॉस होने पे जो सेल्स हैं, जैसे हम लोग एक यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ कि ये अगर ट्री है, राइट, तो यहाँ पे ये रूट्स हैं, यहाँ पे सॉइल है जिससे उसने वाटर मिनरल्स लेने हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्री है यहाँ पे, तो ट्रीज के मान लो यहाँ पे ये सेल्स हैं, राइट, जिसको जाइलम की फॉर्म में मान लेते हैं। अब जब हमारे पास वाटर लॉस होगा, जब स्टोमेटा ओपन होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब थ्रू द ट्रांसपिरेशन जब यहाँ से वाटर लॉस होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक सेगमेंट, एक सेल जो है वो खाली हो जाएगा, मतलब वहां से वाटर फिर चले जाएगा ऊपर वाली साइड पे सेल्स में से जहाँ पे वाटर लॉस हुआ है। अब यहाँ पे वाटर लॉस मतलब कि इस सेल में से वाटर जो है वो ऊपर चला गया सेल में। अब इधर से जो वाटर मॉलिक्यूल था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब ये खाली हो गया। अब उसके नीचे वाले में जो वाटर मॉलिक्यूल था वो ऊपर वाले में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे करके लास्ट जो है हमारा खाली हो जाता है सेल। अब वहां पे जब वाटर की कमी आती है तो यहाँ पे फिर क्या होता है, हमारे पास रूट्स जो हैं सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और इसमें फिर से इसको फिल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे जैसे हमारे पास लॉस ऑफ वाटर मतलब ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, वैसे वैसे जाइलम के थ्रू वाटर और सॉइल में से मिनरल्स जो हैं वो जाइलम के थ्रू सारे प्लांट्स तक पहुंचते जाते हैं। ये तो हो गया पहला रीजन कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल जाइलम के थ्रू होता तो है, लेकिन क्यों होता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। दूसरा इसका बड़ा रीजन जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का, वो क्यों होता है, ड्यू टू रूट प्रेशर। किसकी वजह से, रूट प्रेशर।
अब रूट प्रेशर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझा दिया है कि जब हमारे पास रूट्स यहाँ पे प्लांट की सॉइल में से मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है मिनरल्स की ज्यादा हो जाती है। अब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल में जो कंसंट्रेशन वाटर की हाई है वहां से वाटर जो है वो फ्लो कर जाएगा किधर वाली साइड पे, यहाँ रूट्स पे, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई थी। तो यहाँ से जब प्रेशर जो रूट का होता है, रूट में जो प्रेशर अप्लाई हो जाता है, जब हमारे पास वाटर फ्लो कर जाता है तो ऑटोमेटिकली जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स, ठीक है, क्या होते हैं, ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। तो इसका मतलब दो ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जाइलम में से वाटर मिनरल्स फ्लो करते हैं, टोटली बेस्ड है। वन इज ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड वन इज रूट प्रेशर, ठीक है। तो ये था अबाउट जाइलम, और ये मोशन हमेशा अपवर्ड साइड पे होती है। अभी हम लोग बात करेंगे फ्लोएम के बारे में, तो चलिए फ्लोएम की डिस्कशन कर लेते हैं। उसके लिए हमें पहले बोर्ड जो है बिल्कुल क्लियर चाहिए यहाँ पे। तो अब फ्लोएम की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लोएम में भी हमारे पास क्या होता है कि फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में। अब फूड ट्रांसपोर्ट होने का मतलब कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की, मान लो फिर से ये एक ट्री है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्री है, ये रूट्स हैं, ये सॉइल है हमारे पास नीचे, यहाँ से उसने सब कुछ लेना है वाटर्स मिनरल, और उसकी प्रेजेंस में ही हमारे पास फ्रूट की प्रिपरेशन भी होगी। अब फूड जो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से बनता है, मान लो किसी एक पोर्शन में, यहाँ पे मान लो कि हमारे पास लीव्स हैं और यहाँ पे हमारा फूड जो है प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, और ये हमारे पास एक ऐसा पोर्शन है प्लांट का या ट्री का कह लो जिसमें हमारे पास एनर्जी अभी नहीं पहुंची। अब होता क्या है कि प्लांट को ये ग्रीन पोर्शन से, जहाँ पे फूड बन चुका है, फूड ट्रांसफर करना है इस पोर्शन पे, यहाँ पे नॉन ग्रीन पार्ट्स कह लो कि है, मतलब वहाँ पे फूड लेके जाना है प्लांट को। अब वो होता तो है थ्रू फ्लोएम, लेकिन कैसे होता है कि हमारे पास मान लो कि एक यहाँ पे हम लोग एक अलग मार्कर से, लाइक मैंने ग्रीन तो नहीं, चलो हम लोग रेड लिख लेते हैं कि ये एक ना, मान लेते हैं कि एक फ्लोएम है, फ्लोएम की ट्यूब मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये हमारे पास फ्लोएम है, लेट अस सपोज। अब होगा क्या कि फ्लोएम में हमारे पास सुक्रोज जो है वो एंटर करता है फूड में से, सुक्रोज। अब कोई चीज फ्लोएम में लेनी है, हम भी कोई चीज मार्केट में लेने जाए तो उसके बदले में पैसे देते हैं, तो तभी वो चीज हमें मिलती है। सिमिलरली फ्लोएम क्या करता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो आपको याद है मैंने बोला था कि एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो स्टोर रहते हैं, वो एनर्जी यूज करके फ्लोएम सुक्रोज को यहाँ पे लेता है अपने अंदर। अब जब सुक्रोज यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन सुक्रोज की ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब वाटर नहीं है इधर, कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो यहाँ के पे आसपास हमारे पास जाइलम भी है जिससे अपवर्ड मोशन में वाटर जो है ऊपर आ रहा है। अब वहां से हमारे पास जाइलम से वाटर जो है वो इसके साथ मिल जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, ठीक है, जिसको हम ऑस्मोसिस बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, मतलब इस पोर्शन में हाई कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है, जबकि इसी फ्लोएम ट्यूब में नीचे वाली साइड पे क्या है, लो कंसंट्रेशन। अब होता क्या है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इधर मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है फूड की, ठीक है। अब ये फूड जब लो कंसंट्रेशन वाली साइड पे आता है तो ऑटोमेटिकली ये जो नॉन ग्रीन पार्ट था, नॉन ग्रीन पोर्शन जो था जिसको फूड चाहिए था, तो वो सारा कुछ यहाँ पे उसको मिल जाता है। मतलब
हमारे पास क्या होता है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है बहुत ही इजीली थ्रू फ्लोएम। जब सुक्रोज एंटर करता है फ्लोएम में, जब फ्लोएम एटीपी मॉलिक्यूल यूज करता है तो सुक्रोज एंटर करता है, जाइलम से वाटर फ्लो कर जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, और यहाँ पे एक पोर्शन जिसमें ये सब कुछ हो रहा होता है वहाँ पे बहुत कंसेंट्रेशन हाई हो जाती है और प्रेशर हाई होने की वजह से फ्लो हो जाता है टुवर्ड्स द लो पोर्शन, जिसकी वजह से हमारे पास नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो नॉन ग्रीन पोर्शन है या बाकी के जितने भी हमारे पास सेगमेंट्स हैं प्लांट के, ट्री के, वहाँ तक फूड अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस इसके अंदर हम लोग रीड करते हैं ये होता है ट्रांसलोकेशन, जिसमें हम लोग यही बोलते हैं कि कैसे हमारे पास फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इजिली टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में थ्रू जाइलम एंड थ्रू फ्लोएम। ठीक है, अब फ्लोएम में जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ कहीं भी किसी पोर्शन में हमारे पास ये प्रोसेस मतलब हाई कंसेंट्रेशन में प्रोसेस हो सकता है और ये थ्रू फ्लोएम इधर उधर किसी भी पोर्शन तक जा सकता है। और प्लांट जो है ऐसे ही ग्रो करते रहते हैं, खुद को मेंटेन करते रहते हैं और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती रहती हैं। सो आप ये जो है पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन का इन प्लांट्स में अच्छे से पढ़ लो। इन केस इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी एट दिस नंबर दैट इज 9023241112 एंड टिल देन प्लीज बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।